हेलो। स्वागत है आपका एक एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम दिसंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यहाँ पर हम 140 करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 86वां मनाया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का नया लोगो लॉन्च किया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लाल दुहौमा ने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो अर्जुन मुंडा को दिया है। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो 6.5% पर रखा है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा पेश की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो 8। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पहले सर्वेक्षण पोत वृद्ध संध्या को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्मेनिया में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो 32वां स्थान मिला है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहन यादव को चुना गया है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 7वां नंबर पर है भारत। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विष्णुदेव साय को चुना गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भजनलाल शर्मा को। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन कौन हैं? तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया जा रहा है बिनवैक्स 2023 अभ्यास। वार्षिक सार अमरतला तौरज्ञा महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो डोनाल्ड टस्क को चुना गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन
के रूप में किसे नामित किया गया है? तो निखिल डे को नामित किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो लाहौर शहर शीर्ष पर है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम बनी है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी है। गेंद के लिहाज से T21 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान की को सम्मानित किया गया है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को शामिल किया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो श्रेयस अय्यर को बनाया है। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भजनलाल शर्मा ने शपथ ली है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीता है। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी ने किया है। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो वाराणसी शहर में किया है। IPL टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या को किया है। इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो रूबेन अजार को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क बने हैं। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने खरीदा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो 57। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने। मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अब्देल फतेह अल सीसी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को सम्मानित किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन में की है। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खरब ने जीता है। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अंगोला से लिया है। दिव्यगंत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। भारत के पहले एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ शहर को, उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? तो आईएनएस इम्फाल को शामिल किया गया है। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अयोध्या धाम रखा है। किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो असम राज्य में किया जाएगा। एलआईसी ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो एस सुंदर कृष्णन को किया है। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीएस राजन को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली के साथ मंजूरी दी है। असम में कारबी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर प्रदेश के पर। मुख्य सचिवों को 3 दिवसीय तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी करेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 1.34 बिलियन की सहायता प्रदान की है। टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डोम्मा राजू गुकेश ने जीता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसकी याद में एक विशेष डाक जारी कवर करेंगे? तो दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी पर। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चिराग सेन ने जीता है। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो गणितज्ञ श्री रामनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा ने किया है। FIH प्लेयर महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? तो सविता ने जीता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो संजय सिंह को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक क्षेत्र में की है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? तो बाबर आजम बन गए हैं। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो रमन सिंह को चुना गया है। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ किया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो हरियाणा राज्य में किए हैं। भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो कुवैत के शासक के निधन के बाद।
वाराणसी और नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान ने की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंगाल को नामित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो केपी विश्वनाथन थे। राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने लिए है। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो मोहम्मद शमी को की गई है। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो शुभमन गिल हैं। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया है? तो 8 कर्मियों को निलंबित किया गया है। किसे हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विपिन चंद्रा को सम्मानित किया गया है। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो पुष्पा भारती को चुना गया है। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो नाइदा अख्तर को दिया गया है। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी किया है। किस केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो राजीव चंद्रशेखर को दिया गया है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देहरादून शहर में किया जा रहा है। आईसीसी ने वनडे विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाली अहमदाबाद की पिच को क्या रेटिंग दी है? तो औसत रेटिंग दी है। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर का चुना है? तो सैम अल्टमैन को चुना है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अनुमूला रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। प्रो कबड्डी लीग की पटना स्पायरेंट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो बिहार सरकार है। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को किया गया है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। सोल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। समृद्धि कॉनक्लेव नामक डी पटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो IIT रोपड़ में शुरू किया गया है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर में किया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो पंजाब राज्य ने जीता है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप
आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।